देखते हैं बाबू, हम लोग आज क्या शुरू करेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री जो शब्द है, ये केमिस्ट्री, ये शब्द जो है बाबू, ये कहाँ से आया है? ये अरबी शब्द, ठीक है, अरबी शब्द अल्केमिया से आया। अरबी शब्द अल्केमिया से आया, ठीक है। अरबी शब्द क्या है बाबू? अल्केमिया से केमिस्ट्री आया, ठीक है। अब देखो, अब इसको मिस्र जो है, मिस्र में क्या कहा जाता है? केमिया। मिस्र में क्या कहा जाता है बाबू? केमिया। और इसी से बना है क्या? केमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है बाबू? काला पदार्थ। मतलब केमिया का अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ। और इसी से बना है, केमिया से क्या बना है? केमिस्ट्री हमारा बना है। क्या बना है बाबू? इसी से क्या बना हमारा? ठीक है। इसमें हम लोग लगभग 16 चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में। कितना पे? 16 चैप्टर पढ़ना है हमको केमिस्ट्री में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ। पहला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्या? मैटर, पदार्थ, ठीक है। अब जो पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा सा कण कौन होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? अणु नहीं, परमाणु। परमाणु, ठीक है। परमाणु। सबसे पहले भारत के एक ऋषि थे महर्षि कनाद, ठीक है। महर्षि कनाद लगभग 500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 450 ईसा पूर्व भी देता है, लगभग 450 ईसा पूर्व महर्षि कनाद ने ये परमाणु शब्द का बताया था कि जो पदार्थ होता है वो सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। उससे छोटा कण में क्या होता है? वो विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक है। उससे छोटा कण में क्या होता है? वो विभाजित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में एक परमाणु शब्द दिया। 1803 ईस्वी में देखो बाबू, अब जब परमाणु शब्द आया, आधुनिक परमाणु जब आया तो उसको बढ़िया से क्या हुआ होगा? खोज हुआ होगा, ठीक है। कि इसके अलावा मतलब कुछ इसका और भी पूरा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वो ईसा पूर्व में था, लगभग 500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 450 ईसा पूर्व भी देता है। उतने छोटे छोटे कणों को जब आप तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्टिकल आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जैसे हम लोग जो परमाणु हैं, ठीक है, ये बीच में क्या होता है बाबू? एक नाभिक। ये बीच में क्या होता है बाबू? एक नाभिक होता है। और नाभिक जो होता है बाबू, और इसमें क्या होता है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये परमाणु संरचना है। क्या है बाबू? परमाणु संरचना, जिसको नील्स बोर ने बताया था सबसे पहले। कौन बताया था? नील्स बोर, ठीक है। देखो, यहाँ से हम लोग परमाणु के नाभिक में बीच में सेंटर में, और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब लोग देखेंगे कि पदार्थ, पदार्थ क्या होता है। हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे मैटर की, हमारे जो आसपास चीज है उसको पहले समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है। वैसा पदार्थ, वैसा चीज जो मतलब स्थान घेरे, और क्या हो? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसमें भार हो, जो स्थान छेकता हो। स्थान मतलब जिसमें जो भी जहां रख दे उतना अपना कैप्चर कर ले, ठीक है। वो क्या कहलाता है बाबू? पदार्थ। या क्या कहलाता है? मैटर। मैटर उसको इंग्लिश में कहते हैं, वो मार्शल वाला मैटर नहीं, ठीक है। अब देखेंगे बाबू इसको, हम लोग पहले देखेंगे कि द्रव्य और द्रव क्या होता है। द्रव्य और द्रव, समझ रहे हो? द्रव्य और द्रव, ये जो द्रव्य है ना बाबू, ये क्या है? ये पदार्थ को बोलते हैं,
द्रव्य है, ये पदार्थ को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो द्रव है उसको क्या बोलते हैं बाबू? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड, पानी, द्रव, इसको द्रव बोलते हैं और ये द्रव्य है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर याद रखना, ये द्रव्य दूसरा होता है और ये द्रव दूसरा होता है। और कहीं भी हम लोग तरल का अगर बात करें, तरल, ठीक है, तरल क्या बात है? तरल मतलब क्या होता है बाबू? तरल, तरल मतलब क्या होता है? इसमें द्रव और क्या होता है? गैस दोनों होता है। तरल में क्या होता है? द्रव और गैस। जैसे तुम लोग देखोगे, गैस सिलेंडर जो खाना बनता है उसको कभी निकालना, वो आएगा तो 7 बजे से हाथ तो ऐसे रखोगे ना तो पानी भी आएगा साथ साथ। तो गैस और पानी क्या होता है? दोनों साथ आता है। तो उसमें क्या होता है? तरल जो पदार्थ में भरा जाता है वो क्या होता है? तरल पदार्थ भरा जाता है, ठीक है। दो क्या है बाबू हमारा? तरल, जिसमें द्रव और गैस का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब आते हैं हम लोग कि पदार्थ क्या बताया नहीं कि जो स्थान छेकता है, जैसे हम लोग बैठे हैं तो कुछ ना कुछ जगह छेक कर बैठे हैं, तो क्या है? हम लोग पदार्थ है, हम लोग क्या है? मैटर है, ठीक है। भार है, द्रव्यमान है, क्या है? जड़त्व का गुण है। अच्छा, जड़त्व क्या कहलाता है? जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है? हाँ, जड़त्व क्या कहलाता है? इनर्शिया, इनर्शिया क्या कहलाता है बताओ? देखो, हाँ देखो, जड़त्व क्या होता है कि कहीं भी कोई चीज क्या होता है? अपने मतलब आने और जाने का विरोध करे। जैसे अगर कहीं हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, उसका विरोध कोई कर रहा है तो क्या होता है बाबू? वो जड़त्व कहलाता है। कोई भी चीज जैसे चलने चलने का विरोध करे, जैसे अब मान लो, जड़त्व क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोशन ऑफ इनर्शिया, क्या होता है? गति का जड़त्व। एक होता है क्या? विराम का जड़त्व। और एक होता है दिशा का जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। अब जैसे हम लोग जड़त्व देखो, मान लो जड़त्व क्या होता है कि थेथर आदमी, एक समान भाषा में समझ लो, थेथर, उसको मतलब क्या होता है कि जब तक मारोगे नहीं, जैसे अब मान लो कि कोट टंगा है ये, ठीक है, ये कोट है किसी का। अब इस पर क्या करता है? गर्दा, इसे झाड़ते हो ना, तो झाड़ता हो तो गर्दा निकलता है ना, होता है कि गंदा होगा तो झाड़ के पहन लेता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? वो किसके कारण निकलता है गर्दा? जड़त्व के कारण। वो जो गर्दा निकलता है वो किसके कारण निकलता है? जड़त्व के कारण। अब जैसे कोट टंगा वो मार रहे हैं, कोट पर ऐसे डंडा से मार रहे हो, उसको क्या कर रहा है कि निकल जाए इसके गर्दा तब पहनेंगे, ठीक है। तो जो जो धूल कर होता है ना, वो ढीठ होता है बड़ी, वो बोलता है कि हम निकलवे ना करें। तो वो अपने जो जहां पर स्थान है वो अपना स्थान बनाए रखना चाहता है। बट क्या है, डंडा क्या कहता है? उसको बोलता है कि ना तोरे हम निकलिए छोड़े। तो क्या होता है कि जो अपना स्थान बनाए रखे वो क्या करे? अपना स्थान बनाए रखता है, मतलब वो निकलना नहीं चाहता है वहां से। और क्या करता है? डंडा से उसको मारकर हम लोग जबरदस्ती निकालते हैं ना, तो किस कारण निकलता है? जड़त्व के कारण, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग कहीं चल रहे हैं, मान लो बाइक पर बैठे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? बाइक पर बैठे हैं, और बाइक पर बैठे हैं और बाइक अचानक से एक्सीलेटर ले लिए, तो किस तरह झुकते हैं? पीछे की ओर झुकते हैं। अचानक से बाइक रुकी है, बैठे हैं और चले तो क्या हुआ? पीछे की ओर झुक गए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ये क्या होता है? ये होता है विराम का जड़त्व। ये क्या होता है बाबू? विराम का जड़त्व। कि अचानक से, विराम मतलब रुका हुआ, मतलब स्थिर। विराम मतलब क्या हुआ? रुका हुआ, स्थिर। वो कहीं हिलता डुलता नहीं है। अचानक से बाइक पर हम बैठे हैं, स्थिर है, एकदम स्थिर है। तो पैर वाला जो भाग है बाइक पर जो बैठे हैं, इसके नीचे वाला, वो तो बाइक के संपर्क में है, और ये ऊपर वाला भाग जो है ये बाइक के संपर्क में नहीं है, बाइक के संपर्क में नहीं है। तो पैर क्या करता है बाबू? अब पैर अचानक से बाइक के संपर्क में गए, बाइक अचानक से आगे बढ़े, तो आगे बढ़ा तो एक तो पैर को लेकर जाएगा क्योंकि उसके संपर्क में है, संपर्क में है ना। और ये बॉडी क्या रहता है? वहीं का वहीं स्थिर बनाए रखना चाहता है। किसके कारण? जड़त्व के गुण कारण, कि ना हम यही से हटवे ना करें, क्योंकि ये सटा नहीं है। ये ऊपर वाला भाग जो होता है, क्योंकि इसके नीचे वाला भाग बाइक में कहीं ना कहीं सटा रहता है, और ये ऊपर वाला भाग क्या रहता है? ऐसा ही ओपन रहता है, कहीं सटा नहीं रहता है। अचानक से बाइक एक्सीलेटर लिए तो क्या हुआ? पैर तो साथ में है तो ऊपर खिंचवे करेगा लेकर, तो पैर फैलेगा, बॉडी क्या रहेगा? वहीं पर स्थिर रह जाएगा। तो पैर आगे बढ़ गया, अब बॉडी वहीं का वहीं रहा, तो क्या होता है? पीछे गिरने का अनुभव होता है। कैसे हो? जैसे पैर आगे बढ़ गए तो हम पीछे ही गिरने का अनुभव होगा ना। तो क्या होता है ये बाबू? विराम का जड़त्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है बाबू? विराम का जड़त्व, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ? विराम का जड़त्व
देखो जरूरत तो यहाँ आगे हम लोग बल में पढ़ना है, बट यहाँ पर जरूरत होता गुण आया तो बता दी। अब देखो गति का जरूरत, अब क्या होता है बाबू, गति का जरूरत। ये गति का जो जरूरत होता है बाबू, कि हम बस में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं ना, तो बस में क्या है, हम लोग मोशन में, बस के साथ क्या है, गति में, बस के साथ में क्या है, हम लोग गति में। लेकिन अगर मान लो चाहे बाइक पर बैठे हैं, मान लो बाइक पर हम बैठे हुए, बाइक क्या है, चल रही है, कोई भाई अपना चला रहा है, भाई और भाई चला रहा है, तो हम पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब पीछे बैठे हुए हैं तो क्या है, मोशन है, शरीर क्या है हमारा, मोशन में, और मोशन में है तो नीचे वाला भाग तो बाइक से सटा हुआ बताए थे, तो बाइक रुकेगा तो नीचे वाला भाग तो रुक जाएगा ना, जहां बाइक रुकेगा नीचे वाला भाग रुक जाएगा, और नीचे वाला भाग रुकेगा तो अब ये गति ऊपर वाला भाग कहीं सटा नहीं है, तो गति में रहना चाहता है कि भाई अब उसको तो कोई रोक नहीं ले रहा है, अब भूत तो आके रुकेगा नहीं चुड़ैल, ठीक है, तो वो अपने आप है ना क्या करेगा, तो क्या करेगा कि गति में बनाए रखना चाहता है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और नीचे जो पैर लगा हुआ है उसको तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि बाइक रुक गया तो हमको भी रुकना है, तो वो क्या करता है, स्टॉप मार देता है, स्टॉप मारता है तो गति में रहता है, अब स्टॉप मारा ये रुक गया, ये आगे वाला गति में है, तो आगे जाके रुक जाओगे, स्टॉप जैसे मारोगे तो ये तो पैर रुक गया, स्टॉप हो गया, अब बॉडी क्या है बाबू, आगे की तरफ बाइक जहाँ चल रहा है तो चलेगा ना, तो रुकेगा पैर, तो ये बॉडी क्या है, आगे की तरफ चल जाएगा, आगे चलेगा तो अचानक से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बस से अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है, गति के जरूरत के कारण, और अचानक बस के आगे बढ़ने से या बाइक के आगे बढ़ने से हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं, क्यों झुकते हैं, विराम के जरूरत के कारण, ठीक है। अब होता है दिशा का जरूरत, क्या होता है बाबू, दिशा का जरूरत। अब दिशा का जरूरत क्या होता है बाबू, देखो जो दिशा का जरूरत होता है ना, वो क्या होता है, अब जैसे एकदम लहरिया फट मारे इस मोड़ पर एकदम घायल जाना, जैसे होता है कोई नई युवक होता है एकदम जेनजी, और जेनजी के बाद क्या होता है, जेन अल्फा वाले, क्या होता है, एकदम ऐसे लहरिया मारे तो तुम क्या करोगे, जैसे वो बाएं लहरिया मारा तो तुम कहाँ घूमोगे, दाएं की तरफ जाओगे, ऐसे बाइक घुमाता है ना, तो बाइक के साथ मूव कर रहा है, और पैर भी क्या कर रहा है, बाइक के साथ मूव करेगा, बट ये तो बॉडी सीधा का सीधा चलना चाहेगा, बॉडी क्या करेगा बाबू, सीधा का सीधा चलना चाहेगा, क्योंकि वो बाइक के संपर्क में नहीं है, ऊपर वाला भाग, पैर के वाले तो पैर जिधर मुड़ेगा उधर मुड़ेगा, बट ये बॉडी नहीं मुड़ेगा, बोलेगा हम सीधे ही जाए, तो क्या करता है, अगर बाइक लहरिया का बाएं मुड़ोगे तो क्या करेगा, ये हम लोग दाएं मुड़ेंगे, हम लोग बॉडी क्या रहेगा, दाएं की तरफ हम लोग इधर खींच रहा है, और बाएं की तरफ मुड़ रहा है, तो दिशा के जरूरत के कारण अगर कोई लहरिया का बाइक बाल क्या होता है कि हम लोग बाएं मुड़ते हैं तो बॉडी कहाँ करेंगे, बाएं की तरफ, अगर कोई दाएं जाएगा तो क्या होगा बाबू, बाएं की तरफ जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि पैर क्या होता है उसके संपर्क में रहता है, तो पैर जिधर बाइक जाएगा उधर लेके चलेगा, हम भी चले संग संग तुमको भी ले चले, हम मरेंगे तुमको भी मराएंगे, ठीक है, तो पैर को लेके जाएगा तो बॉडी कुछ देर बाद जाता है, घूमता है, बट क्या करता है, ऐसे बाइक ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमाएगा पूरा, क्योंकि वो सीधा चलना चाहता है, ठीक है, तो ये होता है दिशा का। अब हम देखेंगे पदार्थ जो देख लिए, क्या हुआ, जो स्थान क्षेत्रता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, जिसमें कुछ भार है, ठीक है, और जो जड़त्व के गुण का अनुभव कराता है, जो जड़त्व के गुण का अनुभव कराता है तो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, क्या कहता है, पदार्थ के अंदर मैटर कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे बाबू, ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार का भी दो चीज का जिक्र हुआ है, उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। देखो द्रव्यमान और भार क्या होता है, द्रव्यमान ऐसा चीज है कि वो पूरे ब्रह्मांड में, द्रव्यमान वह है कि वो पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है, चाहे वो मंगल ग्रह को भी लेके चल जाओ, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 1 kg है तो मंगल ग्रह पर जाओगे तभी उसका द्रव्यमान कितना होगा, 1 kg होगा, ठीक है, ये होता है द्रव्यमान, ठीक है। क्या कहलाता है परिभाषा, पदार्थ में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं, पदार्थ में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। देख मतलब अगर 1 kg यहाँ है वस्तु तो हम कहीं ले जाकर चल जाए, अगर फ्लाइट को भी चढ़ गए तो क्या हुआ, 1 kg होगा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी द्रव्यमान क्या होता है, हर जगह समान होता है, किंतु भार, भार क्या है बाबू, भार एक प्रकार का बल का अनुभव कराता है हमको,
भार एक प्रकार का क्या कराता है, बल का अनुभव कराता है। ठीक है, अब जो जितना ज्यादा भारी रहेगा उतना ज्यादा धक्का दे देगा किसी को। ठीक है, भार क्या कराता है, एक प्रकार का हमको बल का अनुभव कराता है। और भार जो होता है पूरे पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी समान नहीं होता है। भार भार क्या होता है, कहीं भी हमारा समान नहीं होता है। ठीक है, कहीं भी हमारा समान है, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि हम चंद्रमा पर अगर गए तो जो क्या होता है कि पृथ्वी का भार का चंद्रमा का भार कितना होता है, 1/6। पृथ्वी के भार के चंद्रमा का भार कितना होता है, 1/6। अगर मान लो कि हम 60 kg के कोई वस्तु ले गए चंद्रमा से, कहाँ ले गए, पृथ्वी से 60 kg का वस्तु ले गए, कहाँ पर, चंद्रमा, तो वहाँ भार कितना हो जाएगा, 10 किलो। क्योंकि कितना होता है उसका 1/6 होता है। चंद्रमा पर कितना होता है भार, वेट, जिसको क्या बोलते हैं, वेट। ठीक है, इसका भार क्या होता है बाबू, देखो कितना है, 10 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 kg भार को, 10 kg भार क्या होता है बाबू, इसको केजी में नहीं नापते हैं, इसको न्यूटन नापते हैं। ठीक है, इसको क्या नापते हैं, न्यूटन में, 10 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि बताया था कि भार क्या है, एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, और द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को केजी में हम लोग मापते हैं। द्रव्यमान को हम लोग क्या मापते हैं, केजी में, और भार को क्या मापते हैं हम लोग, न्यूटन। ठीक है, चलो अब तो पदार्थ समझ लिए कि पदार्थ क्या है, हम लोग सब क्या है, पदार्थ, सब लोग मैटर है। जो भी वस्तु है, जो भी लकड़ी उकड़ी जो भी है, जो स्थान घेरता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखेंगे बाबू। पदार्थ का ये एक गुण होता है, अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, ठीक है, अंतराण्विक बल मतलब समझ रहे हो, देखो अंतराण्विक बल ठोस, द्रव और गैस होते हैं। पदार्थ की अवस्था कितना होता है, पदार्थ की अवस्था कितना होता है बाबू, 5। कौन कौन से, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बीईसी, बीईसी बोल दो। ठीक है, बीईसी, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, चलो अब चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। ठीक है, तीसरी अवस्था गैस है, और दूसरी अवस्था द्रव है, और पहली अवस्था क्या है, अब देखेंगे अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल क्या होता है बाबू, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, अंतराण्विक, अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल क्या कहलाता है, अंतराण्विक बल होता है कि जिसमें ठोस में क्या होता है, ठोस में अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन आता है, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन आता है इसमें, जिससे मैटर से सबसे ज्यादा ग्रुप डी का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें अंतराण्विक बल ज्यादा होता है। अंतराण्विक बल मतलब जो ज्यादा कस के बंधा हो। ठीक है, जो ज्यादा कस के बंधा हो। अब जैसे मान लो कोई ठोस है, कोई ठोस है, हाँ, अब मान लो कोई लोहा का बल्ब है। ठीक है, कोई लोहा का गेंद है ऐसे। ठीक है, सबसे ज्यादा काम होता है अंतराण्विक पर ठोस में। अब ठोस क्या होता है बधु, मान लो कि लोहा का एक बल्ब है, चाहे गोली जो खेलते हैं कांच वाला, कांच वाला गोली जो खेलते हैं वो कहीं से दबता है, नहीं दबता है। ये लकड़ी है, ठीक है, ये देखो, ये पेन है, ये पेन क्या है, कहीं से दब रहा है। ये भी क्या है, ठोस है। ठोस है, जितनी भी वस्तुएं ठोस है, अगर पचके ढचके नहीं होता है, ये पचक उचक नहीं जाए, तो क्या होता है, अंतराण्विक बल एक दूसरा से बंधा रहता है। ये जैसे ठोस है ना, इसके अंदर में ये जो अंतराण्विक बल होता है, एक दूसरे के कस के पकड़ रहते हैं एकदम, कि भैया तोरा के ना छोड़ दे। ठीक है, ये क्या होता है बाबू, अंतराण्विक। ये पूरा एकदम एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एकदम जोर से, एकदम जोर से बंधे रहते हैं। ठीक है, एकदम जोर से नहीं होता है कि एकदम ऐसा बांध दो फिर छूटे नहीं। क्या होता है, ये ठोस जो बनता है, ये सबसे छोटा कण इसमें क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है, सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु। और हमारे शरीर में जो निर्माण होता है उसमें भी सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु। ठीक है, अब दो
ये जो है इसको ऐसे तोड़ेंगे टूटेगा नहीं, टूटेगा क्योंकि क्या है उसका अंतरान्विक बल मजबूत है। ठोस में अंतरान्विक बल क्या होता है सबसे मजबूत होता है। वो एक दूसरे से पूरा ऐसे जकड़े रहते हैं कि कितना छोड़ा हो तो छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, एकदम मतलब ये जो बल है बीच वाला अंतरान्विक बल ये पूरा क्या करेगा जकड़े रहेगा। ठीक है, ये पूरा एक दूसरे को जकड़े रहता है, ये छोड़ता नहीं। ठीक है, वही अब गैस में अंतरान्विक बल समझ लिए कि जिसका अंदर का बल क्या हो पूरा एकदम जकड़े रहे अधिक हो। जैसे लकड़ी है, बेंच का लकड़ी है, इसका देखो ये छूटेगा, अब टांगी उंगली आकर फाड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये भी तो क्या है ठोस है, इसमें भी अंतरान्विक बल ज्यादा है, बट इससे ज्यादा लोहा में होगा, उससे ज्यादा स्टील में होगा। ठीक है, जो जितना जल्दी ज्यादा से मतलब असंभव हो, मतलब टूटना उसको, जो तोड़ना उसको क्या हो असंभव हो, तो उसमें क्या होता है अंतरान्विक बल ज्यादा होता है, मतलब अंदर से मजबूत है पूरा एकदम। ठीक है, एक होता है पिलपिला टाइप का, एक होता है सबसे कम। देखो द्रव में क्या होता है बाबू, लिक्विड में अंतरान्विक बल क्या होता है बाबू, लिक्विड का अंतर दूर दूर रहता है, दूर दूर रहता है। क्या कहना पेन ठीक है, इसमें क्या होता है अंतरान्विक बल क्या होता है अंतरान्विक बल दूर दूर रहता है। ठीक है, देखो जिसमें पानी लोगे, पानी क्या होता है, पानी लोगे तो क्या होता है तुरंत हाथ भी ऐसे दबाओगे दबा जाएगा। ठीक है, चाहे बलून वलून पानी से भरा कोई बलून लोगे कुछ भी लोगे द्रव से तो क्या होता है तुरंत फट जाता है, खराब हो जाता है, बह जाता है। ठीक है, तो उसका क्या है अंतरान्विक बल क्या होता है दूर दूर होता है, दूर दूर होता है, और क्या होता है कम होता है। अंतरान्विक बल क्या होता है कम होता है। ये होता है ठोस का, ये होता है द्रव का, और ये होता है गैस का। सबसे कम अंतरान्विक बल किसमें होता है, सबसे कम अंतरान्विक बल किसमें होता है गैस में होता है। ठीक है, देखो सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि तुरंत हवा में जैसे छोड़ोगे तो इससे क्या होगा उड़ जाएगा, जैसे छोड़ोगे वैसे क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। ठीक है, गैस में क्या होता है ऐसे हवा में ऐसे सांस लिए उड़ गया, क्या हुआ उड़ गया। तो क्या होता है सबसे कम अंतरान्विक बल किसमें होता है गैस में होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको थोड़ा सा इतना तो समझ लिए पदार्थ क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, कोई प्रॉब्लम नहीं बना। ऐसा ही पूरा केमिस्ट्री समझना है, ऐसा ही क्या करना है पूरा केमिस्ट्री समझना है। और थोड़ा सा लिख बाद उसको चैप्टर का नाम बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे बाबू चैप्टर का